एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक लेकर भागती हुई दवाई की दुकान पर गए। वो काफी देर के वहां खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस लड़की पर गया ही नहीं, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग थे। उस लड़की ने दुकानदार को प्यार से बुलाया, लेकिन भीड़ इतनी थी, दुकानदार का ध्यान उस लड़की पर गया ही नहीं और उस लड़की पर थोड़ा गुस्सा आया। फिर उसने मिट्टी की गुल्लक लेकर काउंटर पर जोर से रखी, जिसके बाद दुकानदार था और जितने भी लोग थे वो सब लोग उस लड़की पर देखने लग गए। फिर उस दुकानदार ने उस लड़की से पूछा कि बेटा तुमको क्या चाहिए? तो वो बड़े भोलेपन से बोली कि मुझे एक चमत्कार चाहिए। ये सुनकर दुकानदार और बाकी लोग को कुछ समझ में नहीं आया। सब लोग उसकी तरफ देखने लग गए। फिर दुकानदार ने बोला कि बेटा चमत्कार तो यहाँ नहीं मिलता। तो उसको लगा कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो उस लड़की ने बोला कि मेरे पास गुल्लक है, उसमें बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन मैं यहाँ से चमत्कार लेकर ही जाऊंगी। तभी काउंटर पर एक आदमी खड़ा था। तो उस आदमी ने उस लड़की से पूछा कि बेटा तुमको क्यों चाहिए चमत्कार? तो अब उस लड़की ने अपनी पूरी कहानी बताई कि कुछ दिन पहले मेरे भाई को सर पे बहुत दर्द हुआ, तो मेरे मम्मी और पापा उसको हॉस्पिटल ले गए। कई दिन तक मेरा भाई घर ही नहीं आया। तो मैंने कई बार पापा से पूछा, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने मुझे यही बताया कि वो आ जाएगा, वो कल आएगा, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। तो मैंने देखा कि मम्मी रो रही थी। उनकी दवाइयों के लिए, उनकी इलाजों के लिए हमारे पास चाहिए इतने पैसे नहीं थे। अब आपको एक चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास पैसे नहीं है, पर मेरे पास तो है। तो मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे थे वो सारे पैसे लेकर दवाई की दुकान गए। फिर उस आदमी ने उस बच्ची से पूछा कि बेटा तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? ये सुनते ही उस लड़के ने अपने हाथ में गुल्लक ली और माटी पर फेंक दी और पैसे गिनने लग गए। बाकी सब लोग होकर उनके तरफ देखने लग गए। थोड़ी देर बाद उस लड़के ने सारे पैसे अपने हाथ में इकट्ठे कर लिए और वो बोली कि मेरे पास 19 रुपए है। वो आदमी वहां खड़ा रहा और थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला कि तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने पैसों का ही आता है चमत्कार। ये सुनकर वो बच्ची बहुत खुश हुई और बोली चलो मैं अपने पापा से आपको मिलाती हूँ। बाद में पता चला कि वो आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बहुत बड़ा न्यूयॉर्क सर्जन था और उसने सिर्फ 19 रुपये में अपने भाई की सर्जरी की और कुछ दिन बाद वो ठीक हो गए और घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद उस बच्ची, उनका भाई, उनके पापा और उनकी मम्मी चारों एक साथ बैठे हुए थे और सब लोग बात कर रहे थे। तो उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि ये सब चमत्कार हुआ कैसे? तो उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा कि कहा ये चमत्कार मैंने नहीं, इन्हें किया है। यहाँ से बहुत ही बड़ी बात है जो हम छोटी सी लड़की से सीख सकते हैं कि कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि कोई रास्ता हमको नजर नहीं आता तो हम हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से नहीं हटता है, वो हार मानने में तैयार नहीं होता, क्योंकि ना शब्द समझ में नहीं आ रहा। उस बच्चे के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो हर हाल में कोशिश करता रहता है।